एपिसोड 4 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि 3 साल बीत जाते हैं जहां पर अर्श के फादर अपनी आर्मी के साथ वापस घर आते हैं, जिसे देखकर अर्श वहां पर आता है और अपने फादर से कहते हैं कि मुझे काफी खुशी है कि आप सेफली वापस आ गए। अर्श हम लोग को बता रहा होता है कि हमारी डोमेन लैम्बर कनाडा डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है और हमारा प्रोविंस और स्टेट्स के साथ लैंड डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो फादर को वहाँ पर काफी बार जाना पड़ रहा है। फॉर्चुनेटली हमारी जो आर्मी है उनकी स्पिरिट अभी तक खत्म नहीं हुई है। अर्श अपने फादर से आकर पूछते हैं कि इस बार बैटल कैसी गई, जिस पर वो बताते हैं कि हमारी काफी अच्छी विक्ट्री हुई और ऐसा फिर से सिर्फ शार्लेट की वजह से ही हो पाया है, वो एक स्टार है। ये सुनकर अर्श अब शार्लेट को जाकर कहता है कि वेलकम बैक। अर्श हम लोग को बताता है कि शार्लेट बैटलफील्ड में एक कॉमेट की तरह आती है और वो एक ऐसी मेज है जिससे सभी लोग डरते हैं क्योंकि वो काफी पावरफुल है और लोगों ने उसे एक टाइटल दिया है जो कि है लोवेंट लेडी ऑफ फ्लेम का। शार्लेट की वजह से हाउस लोवेंट की मेज कॉप काफी ज्यादा अच्छी बन गई और साथ में मेरे फादर की इन्फेंट्री कॉप्स भी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक पर्सन की वजह से इतने ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे। अब मुझे समझ आ रहा है कि स्किल्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वही हम लोग को पता चलता है कि इस दुनिया में अर्श के छोटे भाई बहन भी आ चुके हैं जिसका नाम क्रेस और रैन है। वो दोनों जुड़वा हैं और अर्श की तरह ही दिखते हैं और साथ में ही अर्श देखता है कि वो दोनों काफी ज्यादा टैलेंटेड भी हैं। तभी रीड्स वहाँ पर आता है और अर्श से कहते हैं कि काफी अच्छी खबर है, हमें न्यू टैलेंट मिल गए हैं और वो न्यू टैलेंट फैमिली ऑफ हंटर्स की है जो कि लैम्बर्ग में मूव करे हैं। दो भाई काफी टॉल और स्ट्रॉन्ग हैं और सभी लोग उन्हीं की तारीफ कर रहे हैं। तो अब अर्श और रीड्स तैयार हो जाते हैं उन हंटर से मिलने के लिए। वो लोग दरअसल टाउन के बाहर जंगल में रहते हैं। वो लोग जा रहे होते हैं लेकिन तभी वो लोग देखते हैं शार्लेट जो कि पेड़ पे बैठी थी। वो लोगों से कहती है कि क्या तुम लोग कहीं जा रहे हो, तो अर्श बताते हैं हाँ, हमें कुछ न्यू टैलेंटेड लोगों के बारे में पता चला है, हम लोग उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। ये सुनकर शार्लेट अब नीचे आती है और कहती है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी बॉडीगार्ड के तौर पर चलती हूँ। जिसके बाद वो तीनों ही एक ही घोड़े पर बैठकर चल रहे होते हैं। उन तीनों की वजन की वजह से वो घोड़ा काफी ज्यादा धीरे चल रहा होता है। इस वजह से शार्लेट कंप्लेन कर रही होती है कि ये घोड़ा इतना ज्यादा धीरे क्यों चल रहा है, जिस पर रीड्स कहता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हें आने की जरूरत भी नहीं थी, मैं अकेले ही लॉर्ड अर्श को संभाल लेता क्योंकि मुझे फाइटिंग का तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। इसी तरीके से वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि अर्श को कौन प्रोटेक्ट करेगा। तभी अचानक से वो लोग देखते हैं कि झाड़ी में से एक जानवर काफी तेज बाहर निकल के दौड़ता है और अब उस जानवर को कोई तीर मार देता है और उसे खत्म कर देता है। ये चीज देखकर वो तीनों काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और अब वो हंटर्स बाहर आते हैं जिन लोगों ने इस जानवर को मारा है। उन दोनों को देख रीड्स कहते हैं कि शायद से ये वही हंटर है जिनसे हम लोग मिलने आए हैं। तभी वो हंटर्स भी उन लोग को देख लेते हैं और कहते हैं कि माफ करना, हम लोगों ने तुम्हें देखा नहीं, कहीं हमारी एरो की वजह से तुम लोग को चोट तो नहीं लगी। जिस पर रीड्स उन लोगों से कहते हैं नहीं, हम लोग ठीक है। तभी अर्श उन लोग के ऊपर अपनी अप्रेजल यूज करता है और उसे पता चलता है कि ये वही भाई है जिनको वो लोग ढूंढ रहे थे और इन दोनों के प्रोग्रेस स्टैट भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। गेटोस जो कि ये वाला बंदा है, इसकी ए रैंक की पोटेंशियल है इन्फेंट्री में। वहीं दूसरे भाई का नाम है मार्कस और उसकी आर्चरी में ए रैंक की पोटेंशियल है। वो लोग अब उनसे कहते हैं कि तुम लोग फॉरेस्ट में क्यों आए हो, जिस पर अर्श कहता है कि मैं तुम लोग के लिए एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो हंटर्स उन लोग को अपने घर पर ले आते हैं और उन्हें खाना ऑफर करते हैं। वो खाना अर्श और शार्लेट को काफी ज्यादा पसंद आने लगता है। शार्लेट कहती है कि आखिर ये किस तरीके का मीट है, तो गेटोस उसे बताता है कि ये उसी जानवर का मीट है जिसको हम लोगों ने तुम्हारे सामने थोड़े समय पहले मारा। वो लोग काफी तेज होते हैं तो उन लोग को हंट करना काफी मुश्किल होता है, पर वो लोग काफी डिलीशियस होते हैं। शार्लेट अब खाना खा रही होती है जिसे देखकर रीड्स उसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ मैनर्स सिखाने चाहिए। जिसके बाद अब उन हंटर्स के फादर अर्श से कहते हैं कि आप जैसे लॉर्ड का बेटा हमसे क्यों मिलने आए हैं। तो अर्श उसे बताते हैं कि मैं गेटोस और मार्केस को हाउस लोवेंट का सोल्जर बनाना चाहता हूँ क्योंकि उन लोगों के पास काफी अच्छा टैलेंट है। रीड्स भी उन लोगों को बताता है कि लॉर्ड अर्श की आंखें टैलेंटेड लोगों को काफी इजीली ढूंढ लेती है। ये सुनकर अब वो दोनों भाई काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो लोग ऑलरेडी सोल्जर बनना चाहते थे। उन लोग के फादर अब अर्श से कहते हैं कि आप काफी कमाल के हो, आप मेरे बेटे रोसेल से तो काफी ज्यादा मैच्योर हो। ये सुनकर अर्श कहते हैं क्या आपका एक और बेटा है, जिस पर वो बताते हैं हाँ। ये सुनकर अर्श कहता है कि तो फिर वो कहाँ पर है। तभी हम लोग देखते हैं कि गेट खुलता है और अब एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर आता है जो कि टोकरी में से एक ब्रेड उठा लेता है और चुपचाप से वहाँ से जाने वाला होता है। वो सभी लोग अब उसे देख लेते हैं और हम लोग को पता चलता है कि यही बच्चा रोसेल है। उसके फादर अब उसे कहते हैं कि इस तरीके से मत जाओ, इन लोग को हेलो करो, अर्श लॉर्ड के बेटे हैं, तुम्हें उन्हें अच्छे से ग्रीट करना चाहिए। हम लोग अब रोसेल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। वहीं रीड्स कहता है कि रोसेल के बालों का कलर तो उसके भाई के बालों के कलर से अलग है। तभी अर्श रोसेल के ऊपर अपनी अप्रेजल यूज करता है और अब उसकी इंजेन्युइटी स्टैट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा कमाल के स्टैट हैं। रोसेल तो एक मॉन्स्टर है। इतना शौक होने की वजह से अर्श का खाना भी उसके मुंह से निकल जाता है। अर्श अब कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि इस पूरे एम्पायर में मुझे कोई इतना हाई स्टैट वाला पर्सन मिलेगा। अभी उसे बच्चा है इसलिए उसके स्टैट लो हैं, पर ट्रेनिंग करने के बाद वो एक काफी कमाल का रिटर्नर बनेगा। रोसेल के फादर अर्श से कहते हैं कि माफ करना, रोसेल के बिहेवियर की वजह से रोसेल अपने भाइयों से थोड़ा सा अलग है। तो अब अर्श उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि रोसेल मेरा रिटर्नर बने। ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर रोसेल के फादर अर्श से कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको इससे काफी तकलीफ होगी। जिस पर अर्श कहते हैं नहीं होगी। जिसके बाद अर्श अब रोसेल के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे और मेरे रिटेनर बनोगे। मुझे विश्वास है कि तुम एक टैलेंटेड पर्सन हो, तो मेरे साथ आओ। ये सुनकर रोसेल कहते हैं क्या मैं तुम्हारा रिटेनर बनूंगा, इसका मतलब मुझे लड़ना पड़ेगा। रोसेल सोच रहा होता है कि ये लोग उससे वो सब करवाएंगे
जो कि रोसेल नहीं करना चाहता है और जबरदस्ती वो सारे काम रोसेल से कराएंगे। रोसेल अब कहते हैं नहीं, मैं नहीं बनूंगा तुम लोग का रिटेनर क्योंकि मैं मर सकता हूँ। वो ये बात काफी रूड तरीके से कहता है। ये देखकर उसके फादर उस पर काफी गुस्सा हो जाते हैं और उसे डांटने लगते हैं। तब रोसेल परेशान होकर अपने कमरे में चला जाता है और डोर बंद कर देता है। ये देखकर अर्श कहते हैं कि मुझे तो एक और रिजेक्शन मिल गई, जिस पर अर्श कहते हैं कि शार्लेट ने पहले ऐसे किया था, है ना? जिसके रोसेल के फादर अर्श से कहते हैं माफ करना, मुझे लगता है कि रोसेल आपके ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। कैटोस और मार्केस के मुकाबले में रोसेल काफी कमजोर और डरपोक है। उसकी मॉम अब से 2 साल पहले गुजर गई, तभी से वो इस तरीके का हो गया है। इस एज में तो एक हंटर के बेटे को वुड काटनी चाहिए और बो के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, पर सर्वाइव करने के लिए वो काफी स्ट्रगल कर रहा है। वॉर में तो वो क्या ही जाएगा, वो तुम्हारे फादर के लिए परेशानी खड़ी कर देगा बस। ये सुनकर अर्श कहता है कि रोसेल का जो टैलेंट है वो सोल्जर के तौर पर नहीं है जैसे उसके भाइयों का टैलेंट है। रोसेल का टैलेंट उसका दिमाग है, वो एक स्ट्रेटेजिस्ट है। तब रोसेल के फादर कहते हैं हाँ वैसे देखा जाए तो रोसेल काफी क्लेवर है। तो अर्श कहते हैं हाँ मुझे विश्वास है कि रोसेल की काफी कमाल की इंटेलिजेंस हमारे काम आ सकती है, मैं जाकर उसे फिर से बात करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अर्श सीधा रोसेल के कमरे में आ जाता है। अर्श को देखकर रोसेल काफी डर जाता है और वो पीछे हट जाता है। तो अर्श उसे कहते हैं माफ कर दो, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूँ, जो मैंने पहले कहा था मैं उसके लिए बस माफी मांगने आया हूँ। तभी अर्श देखते हैं कि रोसेल के हाथों में एक बुक होती है, जिसे देखकर अर्श उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें बुक्स पसंद है? जिस पर वो कहते हैं हाँ हमारे पास सिर्फ ये एक ही बुक है, मेरी मॉम हमेशा मुझे ये पढ़कर सुनाया करती थी। मैं हर चीजों में काफी ज्यादा बुरा हूँ, पर जब मैं बुक को पढ़ता हूँ तो मैं सारी बुरी चीजों को भूल जाता हूँ जो कि मेरे साथ हुई है। ये सुनकर अर्श उसके पास आकर बैठ जाता है और कहते हैं कि क्या तुम हमारी लाइब्रेरी में आना चाहोगे, क्योंकि वहाँ पर काफी सारी बुक्स हैं और तुम्हें जितनी बुक चाहिए तुम वहाँ से ले सकते हो। ये सुनकर रोसेल उसे कहते हैं कि ये तुम्हारी प्लानिंग है ना? एक बार जब मैं बुक ले लूंगा तो तुम मुझे फोर्स करोगे वो करने के लिए जो कि तुम मुझसे करने के लिए कहोगे। तो अर्श कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा कि तुम्हें बुक पढ़ना पसंद है तो तुम बुक्स पढ़ के एंजॉय कर पाओगे। तब रोसेल कहते हैं ठीक है, अगर कोई ट्रैप नहीं है तो मैं चलूंगा, पर मैं अपने भाइयों को मेरे साथ लेकर चलूंगा, क्योंकि अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो मैं अकेला ही मर जाऊंगा। तो अर्श कहते हैं ठीक है, तुम अपने भाइयों को लेकर आ सकते हो। और अब अगले सीन में वो लोग अर्श के घर पर आते हैं, जहाँ पर रोसेल अब डॉगी को देखकर ही डर जाता है और कह रहा होता है कि ये मुझे खा जाएगा। वहीं पर मार्कस कहने लगता है कि ये घर तो काफी ज्यादा बड़ा है। तभी अर्श उन लोगों को कहता है कि शार्लेट तुम लोग को बैरक्स दिखा देगी और ये मेज कॉप की हेड भी है। ये बात सुनकर वो लोग शार्लेट की तारीफ करते हैं। तब शार्लेट भी खुश होती है और अब उन लोग को बैरक दिखाने के लिए ले जाती है। वहीं पर रोसेल डर जाता है और अपने भाइयों से कहते हैं कि मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे भी आने दो। तो रोसेल इसे कहते हैं कि तुम डरो मत, तुम मेरे साथ लाइब्रेरी में आओ। जिसके अर्श रोसेल को लाइब्रेरी में आता है। लाइब्रेरी काफी बड़ी होती है, जिसे देखकर रोसेल काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। अर्श उससे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर सारे बुक्स की कॉपी मिल जाएगी। रोसेल भी सुनकर आगे आता है तो अर्श उसे कहते हैं कि तुम्हें जितनी बुक पढ़नी है तुम पढ़ सकते हो, मुझे सर अपने लेसन पूरे करने हैं तो मैं जा रहा हूँ। रेट्स यहीं पर रहेगा, तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो उससे मत मांग लेना। ऐसा बोलने के बाद अर्श वहाँ से चला जाता है। वहीं पर रेट्स अब रोसेल के पास आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं शाम हो जाती है, जहाँ पर अर्श को याद आता है कि कहीं रोसेल भाग तो नहीं गया। वो उसे चेक करने के लिए जाता है और वो रेट्स से पूछता है कि क्या रोसेल अभी भी यहाँ पर है। तो रेट्स कहते हैं हाँ, इसे काफी ज्यादा बुक पढ़ ली जिसकी वजह से थकान के मारे ये सो गया। इसे कोई भी शब्द समझ नहीं आ रहा था, पर जैसे मैंने इसे शब्द सिखाए ये उन शब्दों को इंस्टेंटली सीख गया, जिसकी वजह से और बुक्स को पढ़ पाया। ये सुनकर अर्श अपने अप्रेजल का रोसेल के ऊपर यूज करता है और देखता है कि उसकी इंजेन्युइटी तो बढ़ गई है। ये देखकर अर्श हैरान हो जाता है कि इसकी इंजेन्युइटी तो कुछ ही घंटों में इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, यानी रोसेल चीजों को काफी जल्द ऑब्जर्व करता है। तभी वहाँ पर रोसेल के भाई आ जाते हैं रोसेल को ले जाने के लिए, क्योंकि उन लोग के घर जाने का टाइम हो चुका है। पर वो लोग जैसे अंदर आते हैं वो देखते हैं कि वो तो सो रहा था। वो लोग अब कहते हैं कि रोसेल कैसा ही बच्चा है, पता नहीं उसे रीड करना आता ही है तो बुक पढ़ने में उसे क्या ही मजा आता है। ये सुनकर अर्श हैरान होता है और कहते हैं क्या ये पढ़ नहीं सकता है? तो वो लोग उसे बताते हैं नहीं, हमारी मॉम जो कि मर चुकी है वो बुक्स पढ़ के रोसेल को सुनाया करती थी, पर हम जैसे हंटर्स को रीड करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि रीडिंग हमारे काम ही नहीं आती, इसलिए हम लोगों ने कभी रीडिंग सीखी ही नहीं। ये सुनकर अर्श हैरान हो जाता है। तभी रोसेल नींद से उठ जाता है। तभी अर्श उसे पूछता है कि तुमने रीड करना कैसे सीखा? तो वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था तब का मुझे याद है कि मेरी मॉम मुझे बुक पढ़ के सुनाया करती थी, तो मैंने भी बस वही मैच करने का ट्राई किया जैसा मेरी मॉम पेज पर लिखे हुए शब्दों को बोलती थी, तो इवेंचुअली मैं रीड करना सीख गया। ये सुनकर उसका भाई उसे कहता है लेकिन उस समय तो तुम सिर्फ 3 साल के थे। तो रोसेल कहते हैं कि जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मुझे काफी सारी चीजें याद है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर अर्श कहता है क्या रोसेल ने खुद से ही रीड करना सीखा है? ऐसे टैलेंट को तो मैं वेस्ट नहीं जाने दे सकता हूँ। अगले सीन में अर्श कह रहा होता है कि रोसेल का टैलेंट काफी ज्यादा कमाल का है, मैं इसे जाकर किस्चस को कैसे एक्सप्लेन करूँ? तो रिट्स कहते हैं कि अगर हम लोग ग्रेग और रोसेल को दिखाएं कि बो के बिना भी हंट किया जा सकता है तो इससे शायद उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल सकता है। ये सुनकर अर्श सोचता है बिना बो के। अगले सीन में अर्श
उन तीनों भाई के पास आता है और अब वो रोसेल से कहता है एक ट्रैप बनाने के लिए, और वो लोगों से कहते हैं कि मुझे पता है आर्चरी एक प्राइमरी मेथड है हंटिंग का इस एरिया के अंदर, पर ट्रैप्स के साथ हंट करना काफी ज्यादा पॉपुलर है दूसरी कंट्रीज में। तो रोसेल कहता है कि मैंने इसके बारे में बुक में पढ़ा है। तब मार्केस कहता है कि लेकिन स्वेस काफी फास्ट और स्मार्ट होते हैं, अगर उन्हें ट्रैप करना इजी होता तो हम लोग उन्हें हंट नहीं कर रहे होते। तो अर्स कहता है क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? जिसके बाद वो रोसेल के पास आता है और उसे कहते हैं कि ताकत और स्टेमिना ही एक पर्सन के वेपन नहीं होते हैं, अपने दिमाग का यूज करो और एक ट्रैप बनाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे फादर तुम्हें एक्नॉलेज करेंगे। क्या तुम ऐसा ट्राई करना चाहोगे? ये सुनकर रोसेल कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा। ये सुनकर उसके भाई उसे कहते हैं कि एक बार ट्राई करके देखो, अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये सुनकर रोसेल खुश रहता है और कहते हैं ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, मैं बस तुम लोगों के काम आना चाहता हूँ। अगले सीन में लोग देखते हैं कि रोसेल ने एक ट्रैप बना दिया है जिसमें काफी सारे स्वेस ट्रैप हैं। वो देखकर रोसेल के फादर काफी खुश जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये क्या है। तभी रोसेल के भाई वहाँ पर आते हैं और अपने फादर से कहते हैं कि अंदर देखो। तब वो जैसे अंदर देखते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर तो काफी सारे स्वेस होते हैं, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो काफी कमाल का है। रोसेल के भाई अब अपने फादर को बताते हैं कि ये ट्रैप रोसेल ने बनाया है। रोसेल भी अब अपने फादर से कहता है कि मैं ये काफी समय से सोच रहा था कि अगर मेरे भाई सोल्जर बनने के लिए चले जाएंगे तो आपको हंटिंग अकेले ही करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने ये ट्रैप बनाया। मैंने पढ़ा है बुक में कि जो स्वेस होते हैं वो येलो कलर की तरफ हमला करते हैं, तो मैंने इस ट्रैप में एक ओपनिंग गेट बना दिया है स्वेस के लिए जिसके ऊपर येलो कलर है। येलो कलर देखकर वो लोग हमला करेंगे और इसके अंदर ही फंस जाएंगे। गेट ओसा अपने फादर से कहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, साइड में देखो उन हर्ब्स को। तब रोसेल बताता है कि मैंने यह बुक में पढ़ा था, बेबी स्वेस और नर्सिंग मदर जो होती है वो हर्ब्स की स्मेल को हेट करती है, तो मैंने यहाँ पर हर्ब्स को लटका दिया है बाहर, जिससे कि मदर और बेबी स्वेस बाहर ही रहें। और मैंने एक छोटी सी एग्जिट भी बना रखी है, इन केस अगर बेबीज अंदर फंस जाए तो उसका यूज करके वो लोग वहाँ से बाहर आ जाएं। और जो स्वे होते हैं वो काफी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, पर अगर तुम यंग को टारगेट करोगे तो वो काफी जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो इस टाइप की वजह से हम लोग बड़े वाले स्वे को मारेंगे, इससे नेचर में बैलेंस भी बना रहेगा। रोसेल इतने सारी बातों को कह रहा होता है, उसके फादर ये सब सुनकर हैरान हो रहे होते हैं। वो देखकर रोसेल कहते हैं माफ करना, लगता है मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ। रोसेल के भाई अब अपने फादर से कहने लगते हैं कि रोसेल कमाल का है ना, उसने ये कमाल का ट्रैप बनाया, आपको उसके टैलेंट को एक्नॉलेज करना चाहिए। ये सुनकर उनके फादर उसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से कल जाओगे ना, जिस पर वो लोग भी कहते हैं हाँ। तो उनके फादर कहते हैं कि रोसेल को अपने साथ लेकर जाना। ये सुनकर रोसेल हैरान होता है और अपने फादर से कहता है लेकिन, तभी उसके फादर उसे टोक देते हैं और उसे कहते हैं कि घर छोड़ दो। जिसके बाद रोसेल के फादर अर्स से कहते हैं कि प्लीज रोसेल का ख्याल रखना। ये सुनकर मार्केस भी हैरान होता है और अपने फादर से कहता है कि आप ये क्या कह रहे हो। तब रोसेल के फादर अर्स से कहते हैं कि मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज रोसेल का ख्याल रखना। ऐसा बोलने के बाद अब वो वहाँ से चले जाते हैं। ये सब की वजह से रोसेल कहता है मुझे पता था, मेरे डैड मुझे हेट करते हैं। ऐसा बोलने के बाद रोसेल वहाँ से जा रहा होता है। वो देखकर अर्स उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर रोसेल कहता है कि मेरे फादर ने मुझसे कहा है कि मैं घर छोड़ दूं, तो अब मैं उनके साथ नहीं रह सकता हूँ, इसलिए अर्स अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। तो अर्स उसे कहते हैं नहीं, अभी के लिए तुम्हें घर जाना होगा, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे फादर के कुछ रीजंस होंगे जिसकी वजह से वो तुम्हें भेज रहे हैं। ये सुनकर रोसेल थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। जिसके बाद हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ रोसेल बुक पढ़ रहा होता है और अब अपने मन में कहते हैं कि जब से मेरा जन्म हुआ तब से मेरी मॉम की तबीयत खराब होने लग गई, मेरी वजह से मॉम मर गई, इसकी वजह से डैड मुझे हेट करते हैं, मॉम मेरी वजह से मरी, सभी लोग यही सोचते हैं, इसलिए तभी से मैंने अपने आप को मेरे रूम में बंद कर लिया। जब से मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी तब से मैंने अपनी मॉम को मार दिया और ना ही मैं अपनी फैमिली की मदद कर पा रहा हूँ, काश मेरा जन्म ही नहीं होता। तभी हम लोग देखते हैं उसके भाइयों को और उसके डैड को जो कि घर की छत पर आ जाते हैं। गेटोस और मार्केस अपने फादर से कहते हैं शुक्रिया हम लोग को इतना ज्यादा पाल पोस कर बड़ा करने के लिए, अब तक हम लोग काफी प्राउड सोल्जर बनेंगे। ये सुनकर उनके डैड उनसे कहते हैं कि ये बात अपनी मॉम से कहना जिसने तुम लोग को जन्म दिया। इसके बाद वो लोग अपनी मॉम का नाम लेकर चेयर करते हैं। गेटोस अपने फादर से कहते हैं कि आपने रोसेल से इस तरीके से बात क्यों करी, उसने जो ट्रैप बनाया था वो तो काफी कमाल का था और आपकी मदद करने के लिए उसने काफी मेहनत करी। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं हाँ मुझे पता है, पर मुझे रोसेल को मुझे हेट करवाना होगा क्योंकि मैं उसका टैलेंट देखने में फेल हो गया। मेरा फोकस बस इस चीज पर था कि वो क्या नहीं कर सकता है। मैं हमेशा से उस पर काफी कठोर रहा हूँ, मैं अपने खुद के बच्चे के पोटेंशियल को नहीं देख पाया। एक फादर होने के तौर पर मैं एक फेलियर हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि रोसेल की बची हुई जिंदगी एक ऐसी जगह पर बीते जहाँ पर उसका टैलेंट शाइन हो सके। पर रोसेल काफी दयालु है, अपनी मॉम की तरह अपने टैलेंट की जगह वो मेरी ज्यादा चिंता करता है, इसलिए मैं उसे मुझको हेट करवा रहा हूँ। ये एक ओनली तरीका है जिससे कि वो यहाँ से जा सके और अपने टैलेंट को ग्रो कर सके। ये सिर्फ लास्ट तरीका है मेरी गलती को सुधारने का, जो भी मैंने उसके साथ किया है मुझे अपनी गलती को सुधारना है। इसलिए प्लीज मेरे बेटो रोसेल को सपोर्ट करना। मैं रोसेल को सपोर्ट करने में फेल हो गया, पर तुम लोग उसे जरूर सपोर्ट करना क्योंकि रोसेल मेरा एक काफी कीमती बेटा है, बिल्कुल तुम लोगों की तरह। इन सारी बातों को रोसेल भी सुन रहा होता है और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है।
डैम यार, ये सीन तो कुछ ज्यादा कमाल का है, इसने तो मुझे रुला दिया। जिसके बाद हम लोग को अगली सुबह दिखाई जाती है जहाँ पर अर्श रोसेल के फादर के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बेटों को ले जाने आया हूँ। जिस पर वो अर्श से कहते हैं ठीक है, प्लीज मेरे बेटों का ख्याल रखना। जिस पर अर्श भी कहते हैं ठीक है। और अब मार्कस और गैटोस अपना सामान लेकर बाहर आ जाते हैं और अपने डैड से कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं। तो उनके फादर भी उनसे कहते हैं ठीक है, अपना बेस्ट देना। जिसके बाद अब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रोसेल आता है और उसके पास भी एक बैग होता है। वो अपने भाइयों को रोककर कहते हैं कि मैं भी चल रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो बिल्कुल घर से बाहर आ जाता है। ये देखकर अर्श उसे कहता है कि क्या तुम श्योर हो, क्योंकि अगर एक बार तुम चले जाओगे तो तुम अपने फादर को काफी समय तक नहीं देख पाओगे। जिस पर रोसेल कहते हैं हाँ मुझे पता है, पर कोई बात नहीं। ये सुनकर रोसेल के फादर भी अब वहाँ से चले जाते हैं और अब घर के पीछे आकर वो लकड़ी काटने का काम शुरू कर देते हैं। ये देखकर रोसेल अपने फादर से कहते हैं कि मैं आपको कभी हेट नहीं कर पाऊंगा, मैं कमजोर हूँ, मैं हंटिंग करने में काफी ज्यादा बेकार भी हूँ, इस घर में मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ, पर अब मैं लॉर्ड अर्श के घर जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं स्टडी करूंगा और काफी अलग अलग तरीके की चीजें सीखूंगा और ऐसा पर्सन बनूंगा जो कि विलेज के काम आ सके। मैं और भी मेहनत करूंगा अच्छे ट्राइब बनाने के लिए। तो जब मैं एकदम बेस्ट बन जाऊंगा तो क्या हम लोग एक साथ वापिस से रह सकते हैं। ये सुनकर रोसेल के फादर भी काफी इमोशनल होकर रोने लगते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुम्हारे वापिस आने का मैं यहीं पर वेट करूंगा। ये सुनकर रोसेल भी काफी रोने लगता है और कहते हैं ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। जिस पर उसके फादर कहते हैं हाँ अपनी ट्रिप को एंजॉय करना। ये सब कुछ देखने के बाद मार्कस और गैटोस भी काफी इमोशनल हो जाते हैं और अब और से कहते हैं कि आपका प्लान काम कर गया है, आपकी वजह से रोसेल अब हमारे साथ आएगा आपको सर्व करने के लिए। ये सुनकर अर्श कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे को सर्व करे या नहीं, या फिर वो मेरे रिटेनर बने या फिर नहीं, पर ये सच्चाई है कि रोसेल के पास काफी कमाल का टैलेंट है, मैं सही में उसे पाना चाहता हूँ। पर रोसेल और रोसेल के फादर मेरे डोमेन के लोग हैं, उन दोनों का बॉन्ड वापस से रिस्टोर हो गया। ये देखकर मुझे काफी खुशी है और मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर वो दोनों अर्श का शुक्रिया करते हैं और वो कहते हैं कि हम दोनों आपको काफी अच्छे तरीके से सर्व करेंगे और एक अच्छे सोल्जर बनकर आपको सेफ रखेंगे। ये सुनकर अर्श भी उनका शुक्रिया करता है। तब वहाँ पर रोसेल आता है और अब वो भी अर्श से कहता है कि मैं काफी मेहनत करूंगा। ये सुनकर अर्श भी काफी खुश हो जाता है और उसे कहते हैं कि तुम्हें पाकर मुझे काफी खुशी हुई। ये सुनने के बाद रोसेल काफी इमोशनल हो जाता है और कहता है शुक्रिया। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड ये पे खत्म। अगले एपिसोड में हम लोग को एक न्यू लड़की देखने को मिलने वाली है जिसका कनेक्शन अर्श के साथ तो जरूर होने वाला है और इन लोगों का कनेक्शन कैसा होने वाला है वो जानने के लिए हम लोग को अगला एपिसोड देखने को मिलेगा और वो अगला एपिसोड आएगा अगले हफ्ते। अगर वो एपिसोड देखना है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जैसे एपिसोड आएगा तुम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो अभी से इस वीडियो को काफी ज्यादा लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।